हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 7.3 के आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि इसके पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों के पास गिवन कंडीशन है इफ x इज इक्वल्स टू 8ab अपॉन a प्लस b, then find the value of x plus 4a upon x minus 4a plus x plus 4b upon x minus 4b। हमारे पास गिवन कंडीशन है x इज इक्वल टू 8ab अपॉन a प्लस बी, और इसका यूज करके हमें इसकी पूरे फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बहुत सीधा सा सिंपल है कि अगर हम लोग x इज इक्वल टू 8ab को अगर हम लोग लिखना चाहें, चूंकि यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो 4 है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 a b अपॉन a प्लस बी। ऐसा कर लेने पर देखिए हमारे पास अगर हम यहाँ पर x और इस 4a को अपॉन में ले लें तो हमारे पास हो जाएगा x अपॉन 4a इज इक्वल टू रिमेनिंग पार्ट 2 इंटू बी इधर ही बचा रह जाएगा अपॉन a प्लस बी। क्योंकि हमको यहाँ पर x प्लस 4a का कॉम्बिनेशन बनाना था, तो x अपॉन 4a आ गया। तो यहाँ से हम जब इस पे अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे, नाउ अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, देन वी गेट, जब जैसे ही हम लोगों ने इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया तो कंपोनेंडो में होता क्या है, कंपोनेंडो डिविडेंडो में डिनोमिनेटर की वैल्यू वंस टाइम ऐड ऑन हो जाती है, सेकेंड टाइम में हम इस वैल्यू को न्यूमरेटर की वैल्यू में ही इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस पर जो काम किया LHS में वही काम RHS पे होगा। मीन्स हमारे पास 2b अपॉन 2b प्लस a प्लस b और अपॉन 2b माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस a माइनस b हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x प्लस 4a अपॉन x माइनस 4a इज इक्वल टू 2b और b ऐड होकर के 3b हो गए, 3b प्लस a अपॉन 2b माइनस b गिव्स आउट b माइनस a। इस तरीके से इसे हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बनने के बाद अब चूंकि हमको अभी x प्लस 4b अपॉन x माइनस 4b की वैल्यू चाहिए, तो इसकी इक्वेशन को हम लोग रख लेते हैं और अब हम लोग सेकंड इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें दूसरा भी रिजल्ट चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पर x का ये जो ब्रेकिंग की थी, इसी ब्रेकिंग को अगर हम लोग इस फॉर्मेट पे कर लें कि x अपॉन 4b अपॉन में ले लें और बाकी बची वैल्यू यहाँ पर 2a अपॉन a प्लस बी कर दें, तो बिल्कुल वैसा ही केस आ गया। और अगर अब हम लोग यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करते हैं तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी x प्लस 4b अपॉन x माइनस 4b इज इक्वल टू 2a प्लस a प्लस b अपॉन 2a माइनस b। अगर इस पोर्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिए 2a और a फिर से हमारे पास क्या हो गया 3a प्लस b आ गया, और अपॉन में हमारे पास 2a में से a सब्ट्रैक्ट होकर a हो गया a माइनस b। LHS में कोई चेंज नहीं करते हैं, x प्लस 4b अपॉन x माइनस 4b। इस तरीके से ये बन जाती है सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए LHS के पार्ट में x प्लस 4a अपॉन x माइनस 4b, x प्लस 4a अपॉन x माइनस 4a है, और सेकंड इक्वेशन में x प्लस 4b अपॉन x माइनस 4b है। तो जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देन वी गेट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जैसे ही हमने ऐड किया तो LHS का पार्ट तो हमारे पास यही आ जाएगा, x प्लस 4a अपॉन x माइनस 4a प्लस x प्लस 4b अपॉन x माइनस 4b। और अब LHS में हमारे पास जो वैल्यू है, इक्वेशन 1 पे हमारे पास वैल्यू थी 3b प्लस a अपॉन b माइनस a, प्लस इक्वेशन 2 में वैल्यू जो RHS की है वो वैल्यू है हमारे पास 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ध्यान से देखिए, अब इसको जब सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ पर b माइनस ए है। तो हम सबसे पहले इस वाले पोर्शन को इधर लिख लेते हैं 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, मीन्स a माइनस बी कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप यहाँ पर प्लस साइन रहने दीजिए। डिनोमिनेटर में हमने इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन लिया, इस वजह से माइनस जब भी कॉमन लिया जाता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब हमारे पास वैल्यू हो गई 3b प्लस ए, और ये माइनस प्लस मिलकर के माइनस हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली अब यहाँ पर ये माइनस अप्लाई कर देता हूँ। आइए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a प्लस बी, और ये माइनस से ओपन होने की, चूंकि डिनोमिनेटर वैल्यू तो सेम थी, लेकिन जैसे ये माइनस ओपन होगा तो माइनस का 3b माइनस का a, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3a माइनस a गिव्स आउट 2a, b माइनस 3b गिव्स आउट माइनस 2b अपॉन a माइनस b। इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पर ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी अपॉन a माइनस बी। a माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2। इट मीन्स हमारे पास x प्लस 4a अपॉन x माइनस 4a प्लस x प्लस 4b अपॉन x माइनस 4b इज इक्वल टू 2 आ चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, x इज इक्वल टू 4√6 अपॉन √2 प्लस √3, और इसको हमें प्रूव करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2√2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2 प्लस x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अभी जैसे हम लोगों ने किया था कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज करके इस तरीके से इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। हाँ, यहाँ पर अगर x की डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। आइए तो हम लोग यहाँ पर इसको अगर लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 √2 इंटू √3। ध्यान से देखिए 2 2 ज़ा 4 और ये √3 √2 मिलके √6 हो जाएगा। तो इस ऐसा कॉम्बिनेशन अगर हम लोग बना लेते हैं तो इसको मैं डायरेक्टली अगले स्टेप में ये लिख देता हूँ कि अगर x की वैल्यू हमारे पास x था, x के अपॉन में हम लोग ले लेते हैं 2√2, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू बच जाएगी 2√3 अपॉन डिनोमिनेटर वैल्यू क्या थी √2 प्लस √3। नाउ अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो देन वी गेट, अगर इस पे हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो हमारे पास सॉल्व करके आ जाता है x अपॉन 2√2 मीन्स x प्लस 2√2 वन टाइम ऐड कर दिया, और सेकेंड टाइम आपको पता है कंपोनेंडो डिविडेंडो में न्यूमरेटर की वैल्यू में डिनोमिनेटर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2 हो गया। इसी तरीके से RHS में जब करेंगे तो 2√3 प्लस √2 प्लस √3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2√3 देखिए यहाँ पर 2√3 में अब एक बार इसको माइनस कर देंगे, माइनस का √2 और माइनस का √3 सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इस स्टेप के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास वैल्यू आ गई x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 2√3 और √3 मिलकर के हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ √3 प्लस √2 अपॉन 2√3 माइनस √3, ये हो जाएगा 2√3, सॉरी केवल √3 बचेगा। 2√3 में से √3 चला गया, √3 आ गया माइनस √2, ये इक्वेशन 1 बन गई। जैसे ये इक्वेशन 1 बन जाती है तो इस वैल्यू का हम लोग आगे यूज कर लेंगे। हमारे पास 3√3 प्लस √2 √3 माइनस √2 है। आइए
अब सेकेंड टाइम हम सॉल्व करते हैं। अब इसी चीज को अगर हम लोग b के फॉर्मेट पे मीन्स 2√3 को नीचे ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ वैल्यू हो जाएगी 2√2 अपॉन √2 प्लस √3। नाउ अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो देन वी गेट x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3 प्लस 2√2 प्लस √2 प्लस √3 हो जाएगा और अपॉन में हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2√2 माइनस √2 माइनस √3। सॉल्व करने पर हमारे पास इक्वेशन बनने वाली है x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 2√2 हो जाएगा हमारे पास 4√2 प्लस √3 अपॉन 2√2 माइनस √2 मीन्स केवल √2 बचने वाला है, माइनस में आ जाएगा √3। ये बन गई इक्वेशन 2। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी गेट, जैसे ही हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आइए देखते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो RHS में वैल्यू LHS में वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2 प्लस x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3। अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 से RHS की वैल्यू को पुट करेंगे और इक्वेशन 2 से LHS की वैल्यू को पुट करेंगे। तो RHS की वैल्यू में हमारे पास जो वैल्यू आई थी सबसे पहले मीन्स जब हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी x प्लस 2√2, तो उस समय LHS में मीन्स x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2 के टर्म पर जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो उसका RHS पार्ट जो था वो हमारे पास आया था 3√3 प्लस 3√3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 और प्लस कर देते हैं। फिर हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट आया था x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस √3, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू सॉल्व करके आई थी इक्वेशन 2, वहाँ पर आया था 3√2 प्लस √3 अपॉन √2 प्लस √3। इस तरीके से दो इक्वेशन बनी थी हमारे पास। सॉरी, यहाँ पर √2 माइनस में √3 था, 3√2 प्लस √3 अपॉन √2 माइनस √3। दो केसेस बने थे हमारे पास, दोनों की वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखेंगे जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो LHS पार्ट को छोड़ देते हैं, RHS पार्ट पे हम लोग दिमाग लगाते हैं। RHS पार्ट में ध्यान दीजिए, ये √3 माइनस √2 है, ये √2 माइनस √3 है, तो यहाँ से माइनस कॉमन वाला सिस्टम बनाएंगे तो देखिए 3√3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, और यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है √3 माइनस √2, और ये माइनस प्लस मिलकर के माइनस हो जाता है और ऊपर की वैल्यू हो जाती है 3√2 प्लस √3। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस √2 और ऊपर हो जाएगा हमारे पास 3√3 प्लस √2। माइनस से जब इसको ओपन करेंगे हम लोग तो माइनस में 3√2 और माइनस में √3 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो 3√3 में से √3 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास, अब मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ, 3√3 में से √3 सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ √3। √2 माइनस 3√2 करने पर हमारे पास माइनस में 2 टाइम्स ऑफ √2 हो जाएगा अपॉन √3 माइनस √2। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, दिस इज नथिंग बट 2 टेकिंग एज अ कॉमन बट गिव्स आउट √3 माइनस √2 upon √3 minus √2. This is cancel out from numerator and denominator. Final value we get 2. It means x plus 2√2 upon x minus 2√2 plus x plus 2√3 upon x minus 2√3 gives out final result is 2.